हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप सब ठीक होंगे, सब मज़े में होंगे और सबकी तैयारी जोरों शोरों से होगी। सीआरई का एग्ज़ाम आने वाला है दोस्तों। अच्छे से तैयारी रखो, बहुत अच्छे से पेपर करना। ऑल द बेस्ट फॉर दैट। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि उसमें जो हम शॉर्ट रील्स डालते हैं उसकी शॉर्ट्स में आपको फोटो टाइप जो क्वेश्चन है इंस्ट्रूमेंट्स के और डिजीज कंडीशन के वो हम डाल रहे हैं। तो उसको देखो ज़रूर, उससे पढ़ो और अपनी तैयारी अच्छे से करो। आज हम लेके आए हैं ईसीएचएस नर्सिंग असिस्टेंट की भर्तियां। 20+ इन्होंने एडवर्टाइजमेंट निकाले हैं ईसीएचएस नर्सिंग असिस्टेंट के वैकेंसीज के लिए। आर्मी बेस्ड वैकेंसी जो करना चाहता है, कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे है, वो इसको जरूर ध्यान से देखो। ठीक है, इसमें आया है फर्स्ट। अच्छा, पहली बात ये, ईसीएचएस है क्या? एक्स सर्विसमैन कंट्रीब्यूटरी हेल्थ स्कीम है। ठीक है, जो कि आर्मी पर्सनल्स को ये मेडिकल फैसिलिटीज प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, फर्स्ट वैकेंसी है अंबाला कैंट। अंबाला कैंट में इन्होंने नर्सिंग असिस्टेंट की एक वैकेंसी निकाली है यमुनानगर एरिया में। ठीक है, और 5 वैकेंसी निकाली है अंबाला, नाहन, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र और नारायणगढ़ में। ये जो है एक वैकेंसी, ये एक्स सर्विसमैन पर्सनल ही भर सकता है या फिर जिसका ईएसएम कोटा है। और बाकी जो 5 वैकेंसीज हैं वो ओपन है, इसमें कोई भी सिविलियन या ईएसएम कोई भी भर सकता है। इसमें आपको फिक्स्ड रिम्यूनरेशन मिल रहा है 28,100 रुपीज पर मंथ। ठीक है, और इन्होंने क्वालिफिकेशन क्या मांगी है? या तो जीएनएम हो या क्लास 1 नर्सिंग असिस्टेंट का कोर्स कर रखा हो। आर्म्ड फोर्सेस का क्लास 1 नर्सिंग असिस्टेंट का अलग से कोर्स होता है, वो कर रखा हो, और मिनिमम 5 इयर्स का एक्सपीरियंस हो। ठीक है दोस्तों, और इसकी लास्ट डेट जो है 6 Feb 2025। ठीक है, अब बात करते हैं यलहंका की। यलहंका ने निकाला है, इसमें भी हमारा नर्सिंग असिस्टेंट का है। ईएसएम का जो कोटा है इन्होंने पहले ही डिसाइड कर दिया है, 70% ईएसएम कोटा है। ठीक है, एक सीट हमारी यलहंका की है, एक सीट हमारी कोलार की है। दो अलग अलग सिटीज के लिए निकाली है इन्होंने। 28,000 पर मंथ इनकी सैलरी होगी। ठीक है, और जीएनएम डिप्लोमा हो या क्लास 1 नर्सिंग असिस्टेंट का कोर्स कर रखा हो आर्म्ड फोर्सेस का, इन दोनों में से कोई भी हो चलेगा। और इसकी लास्ट डेट जो है 16 फेब है। 16 फेब 2025 जो है इसकी लास्ट डेट है। अब है हमारी बारी मेरठ की। मेरठ ईसीएचएस सेल ने जो है वैकेंसीज निकाली है हमारी नर्सिंग असिस्टेंट की। इसमें इन्होंने मांगा है आप जीएनएम हो, एक ही क्वालिफिकेशन मांगी है जीएनएम। ठीक है, मिनिमम, और आपका 5 इयर्स का वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए। 3 सीट इन्होंने मेरठ की निकाली है, एक सीट इन्होंने मेरठ सेकंड की निकाली है। टोटल 4 सीट्स निकाली हैं इन्होंने, और इनकी लास्ट डेट जो है 12 Feb 2025 है। सबका इंटरव्यू डेट्स इन्होंने साथ साथ दे रखी है। मेरठ का इंटरव्यू हो गया 19 एंड 20 फेब को। ठीक है, और जो कि हेडक्वार्टर मेरठ में ही होगा, जिसमें आपको अपने सारे डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं। ओरिजिनल सर्टिफिकेट, मार्कशीट, डिग्री 10th की, 12th की, अपना जो ग्रेजुएशन का है वो या डिप्लोमा कोर्स है वो, और आपका वर्क एक्सपीरियंस। कोई भी टीए और डीए नहीं दिया जाएगा। हाँ, अगर कोई पहले ईएसएम है तो अपना डिस्चार्ज बुक, पीपीओ, सर्विस रिकॉर्ड और 2 पासपोर्ट साइज कलर फोटोग्राफ सबके लिए मैंडेटरी है। कोई भी टीएडीए जो है ये आप नहीं अब मांग सकते हैं इनसे, क्योंकि आप इंटरव्यू बेस पे जा रहे हैं। ठीक है, और 10 डेज जो है ऑन जॉब ट्रेनिंग भी मिलेगी आपको पॉलीक्लिनिक में। ठीक है, जिसके अंदर जैसे या तो गायनाकोलॉजिस्ट होगा, रेडियोलॉजिस्ट होगा, मेडिकल स्पेशलिस्ट होगा, मेडिकल डेंटल ऑफिसर, मतलब सबके लिए। ठीक है, इन सबको जो है 10 डेज की आपको इन सर्विस या ऑन जॉब ट्रेनिंग मिलेगी। फिर बात आती है आगरा की। ठीक है, अब मेरठ से हम पहुंच गए हैं आगरा। आगरा ने जो है हमारे पास निकाली है वैकेंसी एक, नर्सिंग असिस्टेंट की एक वैकेंसी निकाली है, जिन्होंने जीएनएम या क्लास 1 आर्म्ड फोर्स का कोर्स कर रखा हो, और 28,100 ये आपको रेम्यूनरेशन पर मंथ देंगे।
ठीक है, फिर बात करते हैं इसके जो लास्ट डेट की। 8 फेब जो है इसकी लास्ट डेट है और इसका इंटरव्यू जो है 17 फेब 2025 को सुबह 9 बजे हेडक्वार्टर में होगा। ठीक है, इन्होंने अपने डॉक्यूमेंट सारे बता रखे हैं, आपको सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं। 10th का, 12th का, डिप्लोमा, आपका ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट, अटेम्प्ट सर्टिफिकेट, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, डिस्चार्ज बुक और पीपीएस सर्विस रिकॉर्ड जो है ईएसएम वालों के लिए, आपका पैन कार्ड, आधार कार्ड, मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट और 2 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स। ठीक है, ये आपको सब कुछ साथ में लेके जाना है। सेम 10 डेज की ऑन जॉब ट्रेनिंग जो है ये भी दिलाएंगे आपको, और जो ट्रेनिंग होगी वो हेडक्वार्टर आगरा में ही होगी। ठीक है, फिर है पित्तौड़गढ़। नेक्स्ट है दोस्तों पित्तौड़गढ़ की। पित्तौड़गढ़ में इन्होंने नर्सिंग असिस्टेंट की एक वैकेंसी निकाली है, जिसमें इन्होंने जीएनएम, डिप्लोमा या क्लास 1 आर्म्ड फोर्स का कोर्स मांगा है और 5 साल का एक्सपीरियंस मांगा है, और 28,100 ये जो है आपको मंथली पे करेंगे। इसकी लास्ट डेट है 10th फेब 2025। 10th फेब 2025 इसकी लास्ट डेट है दोस्तों। और ये जो है इंटरव्यू के लिए टेलीफोन या मेल के द्वारा आपको इन्फॉर्म करेंगे कि आपको कब आना है, किस टाइम आना है, और अपने सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेके आना है। पिथौरागढ़ कहाँ है? यूके में है, मतलब उत्तराखंड में ही है दोस्तों। ठीक है, कहीं कंफ्यूज मत होना ये कहाँ क्या पहुंच रखे हैं हम, पिथौरागढ़ कहाँ है? उत्तराखंड में। सिर्फ उत्तराखंड वाले नहीं, ऑल इंडिया वालों सब जान लो। चलो अब बात करते हैं हम नेक्स्ट की। नेक्स्ट हमारा नर्सिंग असिस्टेंट पॉलीक्लिनिक भुवनेश्वर। भुवनेश्वर ने मांगा है, ठीक है, कलकत्ता या फिर ईसीएचएस पीसी कटक। भुवनेश्वर और कटक ये 2 पॉलीक्लिनिक है जिन्होंने कॉन्ट्रैक्ट पे हमारी नर्सिंग असिस्टेंट की वैकेंसीज निकाली हैं। टोटल 3 वैकेंसी है। इन्होंने डिप्लोमा जीएनएम मांगा है और 5 साल का एक्सपीरियंस मांगा है, या क्लास 1 आर्म्ड फोर्स का आपका नर्सिंग असिस्टेंट का कोर्स होना चाहिए। 3 पोस्ट हैं, 28,100 इसकी फीस है। लास्ट डेट जो है इसकी दोस्तों 11 फरवरी 2025 है। ठीक है, उसके बाद जो है ये आपके डॉक्यूमेंट्स को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, तो खास ध्यान रखना। चलो इसके बाद हमारी बात आती है तिरुचुपल्ली। ठीक है यार, प्रोनाउंसिएशन थोड़ी गड़बड़ हो तो दोस्तों साथ देना। मैं नॉर्थ इंडिया से नहीं हूँ, साउथ इंडिया से नहीं हूँ। ठीक है, मैं नॉर्थ इंडिया से हूँ, साउथ इंडिया से नहीं हूँ। स्लिप कर गई, सॉरी सॉरी, कॉपरेट करो। ठीक है, नेक्स्ट वैकेंसी है तिरुचिरापल्ली पे। इसमें नर्सिंग असिस्टेंट की निकाली गई है एक पोस्ट। ठीक है, इसमें जीएनएम या क्लास 1 का सेम सर्टिफिकेट मांगा है, 5 साल का एक्सपीरियंस है, 28,100 इसकी आपका मंथली सैलरी रहेगी। ठीक है, लास्ट डेट जो है इन्होंने दी है 7 फेब 2025। उसका जो इंटरव्यू वगैरह है वो सब कुछ आपको मेल के थ्रू आपको बता दिया जाएगा, मेल और टेलीफोनिकली। चलो अब बात करते हैं हम नेक्स्ट की, देहरादून। देहरादून में इन्होंने नर्सिंग असिस्टेंट की एक ही पोस्ट निकाली है। ठीक है, और उसमें सेम इन्होंने आपसे मांगा है जीएनएम, क्लास 1 नर्सिंग असिस्टेंट कोर्स, आर्म्ड फोर्स का, और 5 साल का एक्सपीरियंस। 28,100 इनकी सैलरी है, और इसकी लास्ट डेट है दोस्तों 19 फेब। अभी टाइम है आपके पास, 19 फेब इसकी लास्ट डेट है। इंटरव्यू जो होगा इसका होगा सुबह 9 बजे, 5 और 6 मार्च को। ठीक है, कहाँ पे? बेसमेंट कॉन्फ्रेंस हॉल, मिलिट्री हॉस्पिटल, गढ़ी कैंट, देहरादून। इन्होंने अपना प्रॉपर एड्रेस और टाइमिंग्स दे रखा है ऑलरेडी। 5 और 6 मार्च को इनका इंटरव्यू है, 9 से 5 बजे के बीच में इंटरव्यू कंडक्ट होगा। तो अपने सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ वहां पहुंच जाएं, जो जो भर रहा है दोस्तों टाइम से। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं रुड़की। रुड़की में इन्होंने निकाली है नर्सिंग असिस्टेंट की 3 पोस्ट। ठीक है, इसमें इन्होंने जीएनएम, डिप्लोमा या क्लास 1 कोर्स मांगा गया है, 5 साल का एक्सपीरियंस मांग रहे हैं।
3 वैकेंसी है, 28,100 इसकी सैलरी है। ठीक है, और लास्ट डेट जो है इसकी 7 फेब है और ज्वाइनिंग आपकी 1 अप्रैल से होगी। इन्होंने ज्वाइनिंग का भी दे रखा, वैकेंसी वेलफेयर ऑफ 1 अप्रैल 2025। ठीक है, और जो है इनका इंटरव्यू जो है फेब में ही होगा, लेकिन जो डेट और टाइम है वो अभी आपको नहीं बताई गई है, वो आपको मेल या टेलीफोनिकली इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। अब बात आती है गुवाहाटी, ECHS गुवाहाटी की। ठीक है, इसमें हमारा नर्सिंग असिस्टेंट की गुवाहाटी और गोलपारा, ये 2 जगह के इनके सेंटर्स हैं, पॉलिक्लिनिक सेंटर्स। ठीक है, जिनमें दोनों में एक एक इन्होंने सीट दी है। सेम सैलरी 28,100। ठीक है, और इसकी लास्ट डेट है 1 मार्च 2025। 1 मार्च 2025 दोपहर 2 बजे के बाद ये कोई भी डॉक्यूमेंट्स एक्सेप्ट नहीं करेंगे। ठीक है, और जो सेकेंड वीक ऑफ मार्च में इनका इंटरव्यू हेल्ड होगा, तो जो भी शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स हैं उनको कॉल करके बुला लिया जाएगा। फिर अब हम बात करते हैं दीमापुर, हेडक्वार्टर दीमापुर के लिए। ठीक है, इन्होंने नर्सिंग असिस्टेंट की एक पोस्ट निकाली है जिसमें GNM मांगा है या क्लास 1 हो आपका कोर्स हो नर्सिंग असिस्टेंट का। इसकी मंथली सैलरी 28,100, मतलब दोस्तों लगभग सब में 28,000 और 28,100 इसकी सैलरी है। वैकेंसीज देखो, पॉलीक्लिनिक है तो ऑब्वियस है 1 से 2 ही सीट्स होती हैं, ज्यादा सीट्स होती नहीं है। 11 मंथ का और 1 ईयर का कॉन्ट्रैक्ट है, रिन्यूएबल है। तो ये मत सोचना कि हम क्या ही करेंगे, अरे 1 साल तुम पॉलीक्लिनिक में बैठ के आर्मी पर्सनल्स को अपनी सेवा भाव से अपनी सर्विस दे सकते हो, उनके साथ रह के आप बहुत कुछ सीख सकते हो, एटलीस्ट देश के लिए आप कुछ करोगे। तो ये वैकेंसीज जरूर फिल करो। ठीक है, ये एक बहुत सुनहरा मौका है आप सबके लिए। ठीक है, और इस बीच आप देखो जनरल ड्यूटी है, पॉलीक्लिनिक है, तो शिफ्टिंग का पंगा नहीं है, तो आप आराम से अपना पढ़ाई भी कर सकते हो। तो कॉन्ट्रैक्ट की भले ही हो, लेकिन छोड़ने की गलती कतई मत करना। इसकी लास्ट डेट है 12 फेब 2025, और इसका जो इंटरव्यू होगा वो 17 फेब को होगा सुबह 9:30 बजे, हेडक्वार्टर दीमापुर में। ठीक है, सारे आप अपने ओरिजिनल और फोटोकॉपी डॉक्यूमेंट सारे लेके जाएंगे, 2 पासपोर्ट साइज फोटो वगैरह सब कुछ सब कुछ। ठीक है, अब है जखामा। जखामा हेल्थ जखामा हेडक्वार्टर ने जो है नर्सिंग असिस्टेंट की एक पोस्ट निकाली है, जिसमें इन्होंने सेम GNM डिप्लोमा मांगा गया है और 5 इयर्स का एक्सपीरियंस। 28,100 इसकी जो है सैलरी है, और इसका जो इंटरव्यू है वो 24 फेब 2025 को है, सुबह 9:30 बजे, और लास्ट डेट जो है 15 फेब 2025 है। 15 फरवरी को उससे पहले आपके जो है डॉक्यूमेंट सबमिट हो जाने चाहिए इनके पास, और 24 फरवरी सुबह 9:30 बजे दीमापुर में ही, सॉरी जखामा में ही आपका इंटरव्यू होगा। इन्होंने लिखा हुआ है हेडक्वार्टर जखामा। ठीक है, इसके बाद हम पहुंच जाते हैं नेक्स्ट वैकेंसी की तरफ, जो है सिलचर, हेडक्वार्टर सिलचर का। ठीक है, इसमें ECHS पॉलीक्लिनिक मसीमपुर के लिए इन्होंने 1 साल के लिए वैकेंसी निकाली है, जो कि 1 अप्रैल 2025 से 31 मार्च 2026 तक है। ठीक है, और जो ESM 11 मंथ्स का है और सिविलियन के लिए भी, और इन्होंने बोला है रिन्यूअल का हो सकता है ESM के लिए, लेकिन एडिशनल 1 ईयर के लिए, लेकिन उनको अपना सब कुछ एज वगैरह और सारे डॉक्यूमेंट्स जो है कंप्लीट रखने पड़ेंगे। इसमें टोटल एक ही वैकेंसी है, सेम GNM और क्लास 1 का आर्म फोर्स का कोर्स मांगा है। 28,100 इस आपकी पे रहेगी। ठीक है, इसकी लास्ट डेट जो है 17 फेब 2025 है। 17 फेब 2025 जो है इसकी डॉक्यूमेंट सबमिशन की लास्ट डेट है, और 25 फेब 2025 का इनका इंटरव्यू है हेडक्वार्टर मसीमपुर सिलचर में ही। ठीक है, सुबह 10 बजे से इनका इंटरव्यू है, आप अपने सारे डॉक्यूमेंट्स लेके टाइम से वहां पहुंच जाएं। इसके बाद बात आती है लेमाखोंग की।
हम पहुंच गए हैं ECHS सेल हेडक्वार्टर लेमाखोंग में, जिसमें इन्होंने ECHS पॉलीक्लिनिक्स इम्फाल, सीपुर, चुराचंदपुर में 2 सीट्स निकाली है। सेम 11 मंथ का और 12 मंथ का इन्होंने अपना 1 ईयर का कॉन्ट्रैक्ट निकाला है। ठीक है, और GNM सॉरी एक ही सीट है GNM और डिप्लोमा क्लास 1 का आपका कोर्स होना चाहिए। 28,100 जो है आपको ये पे करेंगे। 17 Feb 2025 जो है इसकी लास्ट डेट होने वाली है इस सबमिशन के लिए, फॉर्म सबमिशन के लिए, और इंटरव्यू और जो बाकी आपका एग्जाम वगैरह है वो सब कुछ आपको बाद में बता दिया जाएगा। ये जैसे ही शॉर्टलिस्ट कर लेंगे कैंडिडेट्स को, उसके बाद उनको कॉल और मेल के थ्रू इन्फॉर्म कर देंगे। अब हम पहुंच गए हैं रांगिया। अब बात करते हैं हेडक्वार्टर रांगिया की, जिसमें इन्होंने नर्सिंग असिस्टेंट की एक वैकेंसी निकाली है। इन्होंने मांगा है या तो BSc नर्सिंग हो, GNM डिप्लोमा हो, या क्लास 1 नर्सिंग असिस्टेंट हो। सॉरी 2 पोस्ट है। एक पोस्ट जो है इन्होंने धुबरी के लिए निकाली है, और दूसरी पोस्ट इन्होंने बोंगिया गांव के लिए निकाली है। 28,100 सेम पे दे रहे हैं। 10 डेज की ऑन जॉब जो है ट्रेनिंग मिलेगी आपको। लास्ट डेट जो है 14th Feb है इसके। 14th Feb के बाद ये एक्सेप्ट नहीं करेंगे, और 20th Feb को आपका इंटरव्यू हेल्ड है। सुबह 10 बजे से 2 बजे के बीच में इन्होंने इंटरव्यू रखा है हेडक्वार्टर रांगिया में। अब पहुंच गए हैं हम कहाँ पे, अजमेर, हेडक्वार्टर अजमेर। ठीक है, अजमेर में नर्सिंग असिस्टेंट की एक वैकेंसी है टोटल। ठीक है, और इन्होंने GNM और डिप्लोमा क्लास 1 मांगा है। 28,100 जो है ये आपको रेम्यूनरेशन पे करेंगे। इसकी लास्ट डेट जो है 8 Feb 2025 है, और इंटरव्यू के लिए ये सेम है। टेंटेटिव डेट्स जो है फेब में ही रहेगी। SMS, टेलीफोन और ईमेल के थ्रू जो है आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। अब हम पहुंच गए हैं प्रयागराज। आजकल तो वैसे ही न्यूज में प्रयागराज बहुत चर्चा पे है। ठीक है, महाकुंभ जो चल रहा है वहाँ। ECHS में भी अपना इन्होंने वैकेंसी निकाली है नर्सिंग असिस्टेंट की, जिसमें इन्होंने 70% जो है ESM वालों का कोटा रखा है। टोटल 3 वैकेंसीज है। BSc नर्सिंग GNM और डिप्लोमा 1 क्लास 1 का आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए। 5 साल का एक्सपीरियंस हो। लेकिन दोस्तों इसमें एक ट्विस्ट है, 6 वैकेंसी है। ग्रेट। इन्होंने एज मांगी है 53 से 58, मतलब यंगस्टर्स के लिए थोड़ा सा गड़बड़ है। इन्होंने सिर्फ सीनियर्स मांगे हैं। 53 से 58 इयर्स की ही एज लिमिट होनी चाहिए, ना उससे कम ना उससे ज्यादा। इन्होंने 3 सीट प्रयागराज की, 1 सीट फतेहपुर की, 1 सीट प्रतापगढ़ की, और 1 सीट बांदा की। टोटल 6 सीट्स हो गई हैं। 28,100 इसकी पर मंथ जो है सैलरी रहेगी। 14th Feb 2025 इसकी लास्ट डेट है फॉर्म सबमिशन के लिए, और 1 मार्च को आपका इंटरव्यू होने वाला है। ठीक है, 1 मार्च को आपका इंटरव्यू होने वाला है। अब है पॉलीक्लिनिक मोको चुंग की। ठीक है, ये इन्होंने नर्सिंग असिस्टेंट की जो है एक पोस्ट निकाली है। 28,100 इसकी सैलरी रहेगी। आपका GNM मांगा गया है। GNM और क्लास 1 नर्सिंग असिस्टेंट का जो कोर्स है आर्म्ड फोर्स का, वो कोई भी हो इनमें से वो चलेगा। 10 डेज की जो है मैंडेटरी इनको अनपेड ऑन जॉब ट्रेनिंग मिलेगी। ठीक है, जो कि ओवरलैपिंग पीरियड रहेगा। इसकी जो लास्ट डेट है वो है 12th Feb 2025 जो है लास्ट डेट आपके डॉक्यूमेंट सबमिशन की। चलो जी, अब हम बात करते हैं दिंजन, हेडक्वार्टर दिंजन की। ठीक है, इसमें इन्होंने दिलब्रुगढ़ और तिनसुकिया इन 2 ECHS पॉलीक्लिनिक के लिए इन्होंने वैकेंसीज निकाली हैं। ठीक है, नर्सिंग असिस्टेंट की जो है सिर्फ एक ही है, वो है डिब्रूगढ़ में। डिब्रूगढ़ में एक सीट है। 28,100 वो सैलरी पे करेंगे। 5 साल का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। ठीक है, GNM डिप्लोमा हो या क्लास 1 नर्सिंग असिस्टेंट हो।
आपके पास जो है लास्ट डेट है, सॉरी, इंटरव्यू डेट लास्ट डेट है 5 Feb 2025 और इंटरव्यू डेट है 11 Feb 2025। अब बात करते हैं हम भोपाल। भोपाल की दोस्तों, भोपाल में नर्सिंग सहायक जो है, इसमें जीएनएम डिप्लोमा हो, क्लास 1 नर्सिंग सहायक का कोर्स हो, सेम। और 2 वैकेंसीज हैं, 28,100 ये जो है पे करेंगे। 6 फरवरी इसकी लास्ट डेट है, ठीक है। और 13 फरवरी को ये इनका इंटरव्यू इन्होंने रखा हुआ है। अब हम बात करते हैं अलवर। अलवर में जो है टोटल 10 वैकेंसीज हैं। टोटल 10 वैकेंसी है दोस्तों, एक नहीं, दो नहीं, 10, ठीक है। 53 से 58 ईयर्स की इन्होंने एज लिमिट कर रखी है, बस एक यही प्रॉब्लम है। बाकी नर्सिंग असिस्टेंट का वैकेंसी है। जीएनएम क्लास 1 नर्सिंग असिस्टेंट का कोर्स होना चाहिए। रजिस्ट्रेशन जरूरी है आपका स्टेट या स्टेट काउंसिल से या नेशनल काउंसिल से, 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है। और कोई भी डिप्लोमा कोर्स स्पेशलिटी नर्सिंग एक्सपीरियंस ऑफ मोर देन 10 ईयर्स भी चलेगा, उनको प्रायोरिटी दी जाएगी। 10 वैकेंसीज जो है कहाँ कहाँ है, 2 रेवाड़ी, 2 नारनौल, 1 हिंडौन सिटी, 1 बंसोर, 1 धारुएडा, 1 बैरोड, 1 अलवर, 1 महेंद्रगढ़, ये इन्होंने सीट्स दी हैं। 70% जो है ईएसएम वालों का कोटा रहेगा। 28,100 जो है ये सैलरी आपको पे करेंगे, ठीक है। और हाँ सॉरी, इसकी लास्ट डेट तो मैं भूल ही गई, लास्ट डेट जो है 7 Feb 2025 है। अब हम बात करते हैं अलवर। ये तो हो गया हमारा, अभी अभी हमने किया, ये एक्चुअली इंग्लिश और हिंदी में है तो उसकी वजह से कंफ्यूजन हुआ होगा। ठीक है। अब कोची, हेडक्वार्टर आर्मी कोची, ठीक है। इसमें इन्होंने नर्सिंग असिस्टेंट की जो है टोटल 3 वैकेंसीज निकाली हैं, जिसमें कि एक है एंटी, ये सारे पॉलीक्लिनिक्स में है। अब मुझे शॉर्ट फॉर्म्स इतना नहीं पता वहाँ का, एलएफपी है और एक टीसीआर है, एक केटीएम है, ये 3 उसमें है। 28,100 जो है इनका फिक्स सैलरी रहेगी। अब बात, और हाँ इसकी जो कोची की लास्ट डेट जो है वो है 5 फेब 2025 लास्ट डेट थी। और 24, 25, 26 फेब को इनका इंटरव्यू होने वाला है, ठीक है। जो लोग भर चुके हैं बहुत अच्छी बात है, जिन्होंने नहीं भरा है वो भर लीजिए अपना टाइम से ही। अब हेडक्वार्टर बैराकपुर, बैराकपुर की इन्होंने नर्सिंग असिस्टेंट की 2 वैकेंसीज निकाली हैं, जिन्होंने जीएनएम और क्लास 1 का नर्सिंग असिस्टेंट का कोर्स कर रखा है, 5 साल का एक्सपीरियंस है। 28,100 ये आपको सैलरी देंगे। इसकी लास्ट डेट जो है 25 फरवरी 2025 है, ठीक है। बाय द 25 Feb 2025 आप अपने डॉक्यूमेंट्स वहां सबमिट कर सकते हैं। और इसका जो इंटरव्यू वगैरह है वो आपको सबको टाइम फर्स्ट वीक ऑफ मार्च में होगा, बाय टेलीफोनिकली और कॉल और मैसेज के थ्रू आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं बैरकपुर में कहाँ कहाँ है। बैरकपुर में है, कृष्णा नगर में है और हुगली में है। ये 3 जगह इन्होंने डाली है जो हमारी वैकेंसीज थी, ठीक है। और इसमें भी यही है, 70% जो है इन्होंने अपना कोटा स्पेशली ईएसएम वालों के लिए रखा है। दोस्तों ये ध्यान रखना, ईएसएम का कोटा और आपकी जो एज मांगी गई है उसमें गड़बड़ ना हो, क्योंकि किसी किसी ने एज मांगी है 53 to 58 और बाकी 70% कोटा। अब ये डॉक्यूमेंट्स का सीक्वेंस है सब इंटरव्यूज के लिए, ठीक है। इसमें फर्स्ट आपका एक एप्लीकेशन फॉर्म, जो इन्होंने फॉर्म के साथ इनकी वेबसाइट पे मिल जाएगा, आप निकाल सकते हैं। उसके बाद आपका आधार कार्ड, उसके बाद आपका एड्रेस प्रूफ।
अगर डिफरेंट है आधार कार्ड से तो। उसके बाद पैन कार्ड, 10th सर्टिफिकेट, 12th सर्टिफिकेट, ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट, डिप्लोमा या डिग्री है जैसे जीएनएम डिप्लोमा मांगा गया है। ठीक है, उसके बाद आपका रजिस्ट्रेशन, ठीक है, आपका नर्सिंग का जो है वो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए। आप अगर ईएसएम वाला भर रहे हो तो आपके पास पीपी और डिस्चार्ज बुक होनी चाहिए। मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट होना चाहिए। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, जैसे 5 इयर्स का इन्होंने एक्सपीरियंस मांगा है। और एनओसी होना चाहिए जहां आप करंट अप्लाई एम्प्लॉयर हो वहां से कि आप अप्लाई कर रहे हो तो आपके जो है हॉस्पिटल को या डिपार्टमेंट को कोई ऑब्जेक्शन ना हो। ऑल डॉक्यूमेंट्स जो है सेल्फ अटेस्टेड होने चाहिए और साथ में जो है 2 पासपोर्ट साइज आपके फोटोग्राफ्स रहेंगे। ठीक है, ये सब डॉक्यूमेंट्स आप अपने ऑन डेट ऑफ इंटरव्यू साथ में लेके जाएंगे। ठीक है, अब है ये पानागढ़। पानागढ़ में जो है नर्सिंग असिस्टेंट की एक ही वैकेंसी है और इन्होंने सिर्फ और सिर्फ बीएससी नर्सिंग मांगी है, कोई जीएनएम नहीं मांगा है, सिर्फ बीएससी नर्सिंग मांगी है। 28,100 ये फीस देंगे, सॉरी आपको सैलरी देंगे। 13 Feb 2025 इसकी लास्ट डेट होने वाली है और 4th वीक ऑफ फेब में ये अपना इंटरव्यू कंडक्ट करेंगे हेडक्वार्टर पनागढ़ में ही। तो जो भी भरना चाहता है अपने अकॉर्डिंग, जो आपका रेजिडेंस है उसके अकॉर्डिंग, जो भी आपको नियर बाय पॉलीक्लिनिक पड़ रहा है या जहां से आप नियर बाय अपना कर सकते हो उसके अकॉर्डिंग आप भरो। अब बात करते हैं हम पुणे की। पुणे में टोटल इन्होंने 4 सीट्स निकाली है, 3 सीट पुणे की और 1 सीट सोलापुर की। ठीक है, और इन्होंने मांगा है जीएनएम हो या नर्सिंग क्लास 1 हो, कोई भी एक्सपीरियंस मोर देन 10 इयर्स। देखा दोस्तों, सबने अपना अलग अलग निकाला है, किसी ने अभी तक 5 इयर्स का चल रहा था तो इन्होंने मांग दिया मिनिमम एक्सपीरियंस, तो वर्क एक्सपीरियंस 5 साल, लेकिन डिजायरेबल एट्रीब्यूट्स में डाल दिया है कि स्पेशली नर्सिंग में जो है एक्सपीरियंस है तो वो मोर देन 10 इयर्स का होना चाहिए। 70% ईएसएम वालों के लिए रिजर्वेशन इनका भी रहेगा। ठीक है, और इनकी जो लास्ट डेट रहेगी वो है 12 Feb 2025 और इंटरव्यू जो होगा 21 और 22 फरवरी को होगा। और आपके फोन नंबर पे जो है ये कॉल करके आपको बुलाएंगे कि हाँ आपको इंटरव्यू के लिए आना है। अब है रांची। ठीक है, हेडक्वार्टर रांची। इसमें जो है नर्सिंग असिस्टेंट की टोटल 4 सीट्स निकाली गई है। ठीक है, जीएनएम डिप्लोमा या क्लास 1 नर्सिंग या बीएससी नर्सिंग सब कुछ दे दिया इन्होंने, साथ में कंप्यूटर वर्किंग एक्सपीरियंस नॉलेज भी होनी चाहिए और 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। ठीक है, ये टोटल 5 सीट्स हैं, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट अलग अलग एरिया में। 28,100 जो है सबकी सिमिलर सैलरी है। 15 Feb जो है लास्ट डेट है इसकी और इंटरव्यू के लिए आपको 20 फरवरी 2025 को सुबह 9 बजे पहुंचना है। इन्होंने एड्रेस डाला है प्रॉपर, हेडक्वार्टर रांची, नियर रांची जिमखाना, बूटी मोड़, एचबी रोड। ठीक है, ये इनका एड्रेस है इंटरव्यू का। ठीक है, और ठीक है ये सेम ही है। इन्होंने अलग अलग न्यूज़पेपर में जो निकाला है वो है, कंफ्यूज होने नहीं होना, मतलब मैंने उसकी उसी की कटिंग एक्चुअली डाउनलोड करके लगाई है ताकि ये ना रहे कि हाँ कहीं से फेक नहीं है, सब ओरिजिनल इंटरव्यू से। एक छोटा सा रफ मैंने बना दिया है कि सबको सब नहीं पढ़ने पड़े कौन सा कहाँ है किसकी कब लास्ट डेट है। ठीक है, ये सबकी लास्ट डेट मैंने बता दी है, कौन कौन से रीजनल सेंटर की या फिर आपके हेडक्वार्टर की पढ़ रही है, जिसकी जहाँ पढ़ रही है जितनी पोस्ट पढ़ रही है क्वालिफिकेशन के साथ आप अपनी लास्ट डेट के अकॉर्डिंग फिल कर सकते हो। ठीक है, किसी की 7th फेब है, किसी की 8th, किसी की 9th, किसी की 12th, किसी की 14th। सबसे लेट जो है आई थिंक ये 1 मार्च का है। ठीक है, ये गुवाहाटी वाला, बाकी सब फेब में है और सबकी ज्वाइनिंग जो है 1 अप्रैल से स्टार्ट हो जाएगी। सबकी ज्वाइनिंग जो है पॉलीक्लिनिक्स में रहेगी, कोई शिफ्टिंग जॉब नहीं है। टाइमिंग सबकी डिफरेंट हो सकती है, किसी की 9 to 5 हो सकती है, किसी की 10 to 6 हो सकती है, तो वो आप थोड़ा देखना। डॉक्यूमेंट्स अपने लेके जाना, जो भी डिजायर्ड एज क्राइटेरिया है आपका, कोटा है, वो सब ध्यान देना और उसके बाद अपना फॉर्म फिल कर लेना। ऑल द बेस्ट दोस्तों, आई होप आपको पसंद आया होगा कि वैकेंसीज के बारे में अप टू डेट रहती हूँ। थोड़ा सा लेट भी हो जाता है कभी कभी, लेकिन मैं फिर भी आपके साथ
कनेक्टेड रहती हूँ। आई होप सब मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें मेरी वीडियोस को और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। इसमें सिर्फ जूनियर्स या न्यू फ्रेशर्स ही नहीं, जो सीनियर्स जैसे कि मैंने बताया 53 से 58 ईयर्स की एज वाले भी जो काफ़ी सीनियर हो चुके हैं वो लोग भी अप्लाई कर सकते हैं। तो आई होप सबको पसंद आया होगा। और हाँ, ऑल द बेस्ट फॉर CRE। नेक्स्ट वीडियो जल्दी लेके आऊंगी। थैंक यू, गुड बाय, टाटा।